कुछ क्वेश्चंस बेस्ड जो उस पर है वो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक ही है। फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन find the angle of inclination of line whose slope is -1/√3। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालिए जिसकी स्लोप -1/√3 है। देखिए स्लोप -1/√3 और स्लोप हमारा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा -1/√3 है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि थीटा कैसा एंगल होगा आपका, ऑब्ट्यूज। वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये कंफर्म है, क्योंकि tan थीटा अगर नेगेटिव है तो tan थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। तो ये देखिए -tan(π/6)। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए इसको हमने क्या लिख दिया, सीधा सीधा पाई -π/6। तो आपका थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 5π/6। यानी इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा वो आपका सीधा सीधा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5π/6। आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम सी है। फाइंड द स्लोप, फाइंड लैम्डा so that 2 is the slope of the line, 2 is the slope of the line through 2,5 and lambda, 3। यानी आपको आपको बोल रहा है ये जो लाइन है जिन दो पॉइंट से पास हो रही है, ये दो पॉइंट आपको गिवन है 2,5 लैम्डा, 3। इसका स्लोप का फॉर्मूला हम जानते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 6 होगा। x1 y1 है, दिस इज x2 y2। तो स्लोप आपको गिवन है, ये स्लोप अगर निकालें तो 3 - 5 अपॉन लैम्डा -2। एंड स्लोप आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 है, 0 -2 अपॉन लैम्डा -2 इक्वल टू 2। तो आपका 1/2। तो लैम्डा -2 इज इक्वल टू -1, लैम्डा इक्वल टू 1। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 1 आपका 1। आ जाता है। नोट करिए, नोट करिए, फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं 2-3 क्वेश्चन और। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k for what value of k the points k 2 - 2k -k + 1 2k and -4 - k 6 - 2k are कोलिनियर। आपसे बोल रहा है कि ये 3 पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में आपके आ रहे हैं। सिंपल सा है, हमने लास्ट टॉपिक में देखा ही है। जैसे 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी कोलिनियर है, तो ए पॉइंट्स क्या है, k 2 - 2k, बी पॉइंट है आपका -k + 1 2k, सी पॉइंट है -4 - k 6 - 2k। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, या आप स्लोप ऑफ ए सी भी इसको लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो स्लोप ऑफ ए बी आप जानते हैं ये x1 y1 x2 y2 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 2k माइनस ऑफ माइनस 2k, सॉरी 2k माइनस ऑफ 2 माइनस 2k अपॉन माइनस k प्लस 1 माइनस k इज इक्वल टू 6 माइनस 2k। एक मिनट, AC बोल रहे हैं आप लोग, तो AC में क्या हो जाएगा देखिए, अब ये A और C की बात आप कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस 2 माइनस 2k अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस 4 माइनस k एंड माइनस k। देखिए ये हो जाएगा आपका 4k माइनस 2, ये आ गया माइनस 2k प्लस 1 एंड 6 माइनस 2 4 एंड माइनस 2k कैंसिल ही हो जाएगा एंड दिस साइड माइनस 4 माइनस 2k। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2k माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया 2k माइनस 1, नीचे से आपका 2 कॉमन आ रहा है माइनस 2 माइनस k। देखिए 2k माइनस 1 से 2k माइनस 1 हमने कैंसिल कर दिया, बट यहाँ पर एक लाइन और लिख दी कि k इज नॉट इक्वल टू 1/2। क्लियर है, k 1/2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k 1/2 लोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जिसको हम नहीं ले सकते। तो माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 माइनस k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 प्लस का 2k, या फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, k प्लस 2 इज इक्वल टू 1, इट मीन्स k का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस 1। क्लियर है सब लोगों को? देखिए अगला क्या है हमारा, अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में हमने एंगल निकाला। तो देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है, हमेशा काम आएगा। तो मैं आपको फॉर्मूला भी बता भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से आया हमारा फॉर्मूला। बाकी हमें मेजरली फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, इसमें तो कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। देखिए चीज क्या है, जैसे मान लीजिए एक लाइन इस तरह से जा रही है, एक दूसरी लाइन आपकी इस तरह से जा रही है, ये दो लाइन है, दोनों लाइनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया और दोनों लाइनों ने कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। तो आपको ये थीटा एंगल निकालना है, ये दो लाइन आपस में कितना एंगल बना रही है। अब देखिए इसको समझने के लिए अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए ये लाइन है, जो पहली लाइन है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और ये दूसरी लाइन है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है। तो यानी जो पहली लाइन है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, टेन अल्फा, यस सर। और जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी आपकी, टेन बीटा। ये तो आपको क्लियर ही होगा कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर हमें पता होता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। M1 हो गया टेन अल्फा और ये हो गया। अब देखिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको बताई जाती होगी 10th क्लास में, कि अल्फा एक एक्सटर्नल एंगल है और एक्सटर्नल बीटा और एंगल थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू, आई थिंक आप थीटा लोग प्लस जानते हैं, बीटा। ये आपका सीधा सा फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। याद है ये फॉर्मूला? यस यस सर। सर। तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, अल्फा माइनस बीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए बोथ साइड 10 ले लिया। अब आप बोलेंगे कि बोथ साइड 10 क्यों लिया सर आपने, क्योंकि हमारे पास स्लोप जो होती है वो 10 अल्फा 10 की फॉर्म में ही होती है। तो 10a माइनस बी, 10a माइनस बी लगाया तो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये आपका 10 थीटा हो गया। यहाँ पर हम आगे बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज m1 यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, टेन बीटा इज m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यानी आपका टेन थीटा क्या हो गया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपका टेन थीटा यानी थीटा यानी दोनों लाइन के बीच में एंगल। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब दो लाइन कट करती है तो दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला एंगल भी तो बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल कितना होगा आपका, पाई माइनस पाई थीटा। में।
ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका फाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा ये आ गया, तो दूसरा एंगल क्या बना आपका टेन फाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है आपका माइनस टेन थीटा। माइनस टेन थीटा का वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लिया है, ये क्या है आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो इट मीन्स जो लाइन में है दो एंगल बनते हैं, ये प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो जस्ट इसको हम लोग फॉर्मूले की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यानी जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, उनके बीच में जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पर अगर देखिए दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी कि दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होता है, बोलेंगे आप, Zero. Tan थीटा theta zero. इक्वल टू जीरो। तो यानी इट मीन्स यहाँ पे टेन जीरो इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यानी कि टेन जीरो जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू जीरो, एयर m1 इज इक्वल टू m2। यानी कि अगर दो लाइन आपकी टू लाइंस आर पैरेलल, देन स्लोप ऑफ बोथ लाइंस आर इक्वल। अब देखिए सेकंड, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then 90 is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। 1090, what is the value of 1090? Infinity। It means infinity यानी 1 upon 0, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 plus m1 m2 equal to 0, it means m1 m2 is equal to minus 1। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? देखिए अब आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, जॉइनिंग द पॉइंट्स। आज हम आजकल बेसिक ही देख रहे हैं क्योंकि हम शुरुआत देख रहे हैं, पिलर खड़े कर रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन बाद में आएंगे धीरे धीरे। जॉइनिंग द पॉइंट्स 0 0 2 3 एंड 2 -2 3 5। देखिए दो लाइन के बीच में हम एंगल निकाल रहे हैं। पहली लाइन जो है वो 0 0 2 3 से पास हो रही है, और जो दूसरी लाइन है वो 2 -2 3 5 से पास हो रही है। पहली लाइन 0 0 2 3 से पास हो रही है, दूसरी 2 -2। तो देखिए पहली लाइन की स्लोप m1 है, m1 में निकाल सकता हूँ दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी m1 इज इक्वल टू 3/2। एंड ये सेकंड लाइन की स्लोप अगर हम m2 मान लेते हैं तो m2 क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 -2 -5 अपॉन 2 -3। तो ये हो गया -7 अपॉन -1, यानी कि आपका आ गया 7। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, टेन थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 3/2 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 7। सिंपल से एलसीएम लेना है, -11/23 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो आपका आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू 11/23। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 11/23। इस पर हमको ज्यादा नहीं करना है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स हो गया, ये हमारा 12th में आता है। ठीक है, करिए कॉपी करिए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई बाय 4 and the slope of one of them is 1/2. Then find the slope of the other line. Then find the slope of the other line. आपसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपसे ये बोल रहे हैं कि दो लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है, पाई/4। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है इनके बीच में एंगल कितना है आपका, पाई/4। एक लाइन की स्लोप बोल रहा है ये 1/2 है, सेकेंड लाइन की हमें नहीं पता, मान लीजिए कि m या m2 मान लीजिए या m ही मान लीजिए। ठीक है, एक लाइन की स्लोप 1/2 है, दूसरी लाइन की स्लोप m है। ये मान लीजिए m1 है और ये आपका क्या है, m2 है। तो आपको m ही तो निकालना है। तो हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हो गया 10 पाई/4। m1 माइनस m2 यानी कि m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m। 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। एलसीएम लिया, मॉड हम जब भी हटाते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है। तो 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पॉजिटिव साइन कंसिडर करते हैं तो 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1। सेकेंड अगर हम नेगेटिव साइन कंसिडर करते हैं तो 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। इधर आ गया m प्लस 2, तो यह आ गया m इज इक्वल टू 3। इधर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m माइनस 2। 3m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/3। तो इट मीन्स m आ गया 3 एंड -1/3। बोथ स्लोप्स आर पॉसिबल। नोट करिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम है हमारा, जैसे विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, without using the Pythagoras theorem, show that the points a minus 1 3, b 0 5 and c 3 1 are the vertices of a right angle triangle, without using the Pythagoras theorem। आपको ये शो करना है कि ये वर्टिसेस जो है राइट एंगल के ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। देखिए a minus 1 3, b 0 5, c 3 1। हमको ये प्रूव करना है कि ये तीनों वर्टेक्स राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ए बी का स्लोप अगर मैं निकाल लूँ तो ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 5 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी का स्लोप 2 हो गया। बी सी का स्लोप निकाला तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 3। इट मीन्स ये हो गया -4/3। AC का स्लोप निकाला, AC का स्लोप क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3
ठीक है, अपॉन 3 + 1, तो ये हो गया -2/4, इट मीन्स -1/2। ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि AB का स्लोप, Yes, sir. AB का स्लोप इंटू AC का स्लोप इज इक्वल टू 1/2 और -1/2 इंटू 2, यानी इन दोनों साइड के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है। यानी क्लियरली एक बात पता पड़ गई कि AB किसके A पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, AB किसके परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये A, B और C, यानी जहां पर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा आ रहा है आपका, ए साइड, ए वर्टेक्स जो है वो क्या आ रहा है आपका, राइट एंगल। क्लियर है कैसे किया? तो देखिए डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइंस। देखिए सबसे पहली लाइन जो होती है, जो बिल्कुल सबसे बेसिक लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। देखो मैं आपको एक बात वैसे भी बता रहा हूँ, कोई भी लाइन है, चाहे सर्कल है, चाहे कुछ भी है, हमेशा इक्वेशन क्या होती है कि उस पर आने वाले पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही उसकी इक्वेशन होती है। जैसे ये इक्वेशन 1 4, अगर मैं बात करूं इस पर एक पॉइंट 1 4 आ रहा है P, और दूसरा पॉइंट आ गया मान लीजिए 2 5। अगर आपको इसकी इक्वेशन बतानी है तो किसी भी कर्व की इक्वेशन से मतलब होता है उस पर आने वाले पॉइंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप एक बात देखिए, इन दोनों पॉइंट्स में कोई आपको क्लियरिटी दिखाई दे रही है कि y कोऑर्डिनेट हमेशा 3 x से कोऑर्डिनेट से increase. कितना ज्यादा है, 3. 3 ज्यादा है। तो यानी y Yes, sir. कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से हमेशा कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी बच्चे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. सर हमेशा कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा फिर हमें? नहीं, अब वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो मैं आपको तरीके सिखा ही रहा हूँ ना, पैटर्न ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूँ, वो जस्ट एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि भाई इक्वेशन से क्या मतलब होता है। इक्वेशन से मतलब ये होता है कि उस पर आने वाले पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कोई लाइन है, उस पर ये वाले पॉइंट आ रहे हैं 1 1 2 2 -1 -1, तो इन पॉइंट्स में क्या खास बात है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है। तो Yes, sir. इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगी। सीधी सीधी बात है, इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि उस पर आने वाले पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो उसकी क्या होती है, इक्वेशन। मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, ये मैंने सीधा सीधा आपको इजी शब्दों में लाइन की इक्वेशन के बारे में बताया। अब जैसे मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी बेसिक लाइन है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ये बिल्कुल बेसिक लाइन है हमारी। अब देखिए एक्स एक्सिस हमेशा किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि इस पर जो भी पॉइंट आएगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा, नहीं होगा? आप यस सर। Yes, sir. कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए इस पर, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो यानी इसीलिए एक्स एक्सिस पर आने वाला हर पॉइंट किसको सेटिस्फाई करता है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। इसीलिए इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की, वाई इज इक्वल टू 0, इस लाइन की क्या होती है, आपकी इक्वेशन होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है कि जो भी इस पर आने वाला पॉइंट जिस भी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए इस पर आने वाले पॉइंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 0,y1 0,y2 0,y3, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यानी इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाती है आपका, उसका क्या हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0। तो इसीलिए इसीलिए हमेशा वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0।